इंशाअल्लाह जो मैं बार बार कहती हूँ, जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको सूद के समेत हासिल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कोई नौज़बिल्ला खुदा साहब तो नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला लिया था, जिस पर आज 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। इस फैसले के बाद से जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। नेक्स्ट क्या है, हमको हिम्मत नहीं हारनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कई सालों से जदोजहद की और इसमें हमें माली जानी बहुत नुकसान हुआ है, तो हमने उन कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देना है, क्योंकि हमारे जो हिज़्ब मुखालिफ है वो चाहते हैं कि हम हिम्मत हारें, शिकस्त को कबूल करके घर में बैठ जाए। ऐसा नहीं होगा, हम आखिरी दम तक जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह जो मैं बार बार कहती हूँ, जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको सूद के समेत हासिल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट कोई नौज़बिल्ला खुदा साहब तो नहीं है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि 370 को नहीं हटाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकमेंडेशन के बगैर। वो भी जजेस थे, वो भी बड़े ही बाइज्जत जज थे। आज किसी जज ने और कोई फैसला दिया तो इसको तो हम खुदाई हुक्म तो नहीं मान सकते हैं, हमने तो जदोजहद जारी रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताते हुए पूरे देश को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर रखते हैं, प्रिय मानते हैं और संजोते हैं। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे। आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गए निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पोस्ट करते हुए इस फैसले के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और खुशी व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि मैं आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। 5 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का दूरदर्शी निर्णय लिया। तब से जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है। कभी हिंसा से जूझ रही घाटी में तरक्की और विकास ने मानव जीवन में नए अर्थ लाए हैं। पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में समृद्धि ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के निवासियों की आय के स्तर को बढ़ा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था। #नया जम्मू कश्मीर।